Yeah, so we'll continue with basic principles of organic chemistry. Next functional group what we are doing is carboxylic acid. अभी तक हम लोग ने जो nomenclature किया था ना, they were all based on alkyl group. Yeah, Priyansh, I got it. All the functional group we did ना were based on like alkyl group. अभी हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप करने वाले ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप का बेसिक है कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब उनका नाम इनसे डिराइव हुआ है, कॉमन नेम. ओके, तो इनके कॉमन नेम कैसे डिराइव हुए हमको वो भी लर्न करने हैं. तो अभी जब ये टेबल लिखोगे ना तो तुम 4 कॉलम बनाओगे. कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH और RCOH. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n+1 COH या तो CnH2nO, ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक. ये अल्काइल ग्रुप है और ये COH है, या तो सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दो तो ये बन जाएगा. ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर करना है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, एंड वी हैव टू डू ओरिजिन ऑल्सो. अभी ये कॉमन नेम कैसे डिराइव हुए तो वो भी तुमको एक टेबल में लिखना है. ठीक है, अभी देखो पहला वाला है HCOH. अभी इसको बुलाते हैं फॉर्मिक एसिड. अब ये फॉर्मिक एसिड वर्ड डिराइव हुआ फॉर्मिका. फॉर्मिका, फॉर्मिका मीन्स व्हाट? रेड एंड्स. नाउ दिस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्मिका, और इसका मतलब होता है रेड एंड्स. तो ये फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड वर्ड फॉर्मिका से डिराइव हुआ. रेड एंड्स मतलब दे वर फाउंड इन द बॉडी ऑफ रेड एंड्स, एंड दैट इज हाउ इट गॉट इट नेम. सेकेंड है एसिडिक एसिड. अभी एसिडिक एसिड का ये ग्रीक वर्ड था एसिटम. एसिटम मतलब विनेगर. You know that Chinese food we add vinegar, huh? So that vinegar is nothing but acetum, Greek word, and that is how acetic acid got its name. Third one is propionic acid. Now propionic acid, the word is derived from pro fats, that is the first fats which were discovered. They were found in the first fats which were discovered, and that is how it got its name propionic acid. फिर है N-butyric acid. Now butyric acid, the word is derived from word butyrum, which means butter. So they are found in butter, and that is why butyric acid, butyrum. Then we have next one, 5-carbon acid is called valeric acid. Now they are found in the special variety of plants, roots of valerian plants. So roots of valerian plants they are found, and that is why the name is valeric acid. Now here there is a branch. Now total carbon are 4. So this is N-butyric acid, this is isobutyric acid. अभी आइसो, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, इसलिए हम इसको आइसोब्यूट्रिक एसिड लिखते हैं. वरना जो कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड हो जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन. उसके बाजू वाले कार्बन को हम अल्फा बुलाते हैं. ओके, उसके बाजू वाले को बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा. अब ये मिथाइल ग्रुप है ना अल्फा कार्बन पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड. ये 3 कार्बन की एसिड है और ये कार्बन बाहर हो जाता है, तो हम ये ग्रीक नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे यूज करते हैं. या तो आइसोब्यूट्रिक एसिड लिखो या तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड. अगर ब्रांच सेकेंड लास्ट पे है तो ही आइसो बोल सकते हैं. अगर ब्रांच सेकेंड लास्ट पे नहीं हुई तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना. अभी लास्ट वन, ये 6 कार्बन एटम एसिड है. हाँ सर, अगर मिथाइल ग्रुप बीटा अगर कार्बन पे होता तो उसका नाम क्या होता है? अगर ये अभी फिलहाल देखो, अगर ये बीटा पे होता तो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन ही हो जाती, तो ये N ब्यूटरिक एसिड ही हो जाती. ठीक है, पर अगर हम समझो 5 कार्बन की चेन होती और ये बीटा पे होता तो बीटा मिथाइल ब्यूटरिक एसिड, मतलब कितने कार्बन की चेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. समझो ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन की चेन होती लंबी. ठीक है ना, और ये मिथाइल यहाँ पर होता तो हम बीटा मिथाइल ब्यूटरिक एसिड बुलाते फिर. ठीक है है ना. तो ये ऐसे जाना है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे. तो ये कार्बन है ना CO, इसके बाजू वाले कार्बन को अल्फा बुलाते हैं, है ना.
एन प्रोपियोनिक एसिड. हाँ, सी व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी, अभी प्रोपियोनिक एसिड में ना यहाँ पे ब्रांच हो ही नहीं सकती है, बिकॉज this carbon is already 4 bonded, so I cannot have branch on this carbon. अगर ये कार्बन पे करोगे तो 3 कार्बन तो यही हो जाएंगे, ठीक है ना. so there is no possibility. अगर जहां पॉसिबिलिटी होती है, समझो ब्यूटरिक एसिड सीधी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, तो सीधी है इसलिए एन और ब्रांच है इसलिए आइसो. पर प्रोपियोनिक एसिड में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग, एंड देयरफॉर वी डोंट राइट एन फॉर प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है फरहान. तो जहां, हाँ, तो जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां प्रीफिक्सेस देना पड़ता है. अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो मालूम है कि फॉर्मिक एसिड में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम एन नहीं लिखेंगे. एसिडिक एसिड में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एसिडिक एसिड सिर्फ एसिडिक एसिड नॉर्मली हो सकता है, इसमें ब्रांच नहीं हो सकता है. सिमिलरली प्रोपियोनिक एसिड ऑल्सो कैनॉट बी ब्रांच, तो उसमें एक ही एसिड पॉसिबल है. तो जहां 2 या 3 एसिड्स होती है तो ये एन, आइसो, सेक वगैरह हमको यूज करना पड़ता है. इज इट क्लियर? या तो फिर हम ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज करेंगे, है ना. हाँ, अभी देखो ये 6 कार्बन वाली एसिड है, इसको हम केप्रोइक एसिड बुलाते हैं. ना केप्रोइक एसिड वर्ड इज डिराइव फ्रॉम मिल्क ऑफ केपर. केपर मतलब गोट, so they are found in goat milk and that is how the name was derived, caprioic acid. तो अभी 4 कॉलम बना के लिखना है, पहला स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, फिर ओरिजिन और फिर आईयूपीएसी नेम भी करेंगे हम. ठीक है. सो मेक 4 कॉलम्स, कॉपी डाउन 3 and then I will do IUPAC. ओके, चलो नेक्स्ट विल डू नाउ IUPAC नेम्स. पहले एक बार है ना सारे कॉमन नेम एक बार रिपीट करना है जोर जोर से बोल के. हाँ, खाली अपने आप में बोलो वहां पर चिल्ला चिल्ला के. 1 कार्बन, फिंगर्स पे काउंट करना है, 6 कार्बन तक बोलना है. फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एन ब्यूटेरिक एसिड, एन वेलेरिक एसिड, एन केप्रियोइक एसिड. वंस अगेन, फॉर्मिक एसिड,
एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एन ब्यूटेरिक एसिड, एन वेलेरिक एसिड, एन कैप्रियोइक एसिड. Come on, one more time. Formic acid, acetic acid, propionic acid, N-butyric acid, N-valeric acid, N-caprioic acid. ठीक है ना? तो ये ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि बाकी सारे कंपाउंड्स के नाम इनसे डिराइव होने वाले हैं. So you have to remember this 6 carbon atom acid in one line. Okay? Now in order only. अभी देखो आईयूपीसी ने में अल्केन का ई निकाल के ओआईसी एसिड लगाना है. अभी एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है मीथेनोइक एसिड. मीथेन का ई निकाल दिया, ओआईसी एसिड. चलो अभी सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सेकेंड वन? हाँ मोहम्मद. हाँ इथेनोइक एसिड. वेरी गुड. श्रेयांश करेक्ट, रोनित करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, फरहान करेक्ट. ओके चलो. हाँ मोहम्मद करेक्ट. तीसरे वाले का नाम लिखो. हाँ प्रोपेन का ई निकाल के ओआईसी एसिड. ओके हाँ ठीक है. अभी रोनित इसका नाम है ना प्रोपेनोइक एसिड ही आएगा. एसिड्स आर ऑलवेज टर्मिनल, ऑलवेज एट द एंड, सो वी डोंट राइट वन. ओके एसिड्स के लिए हम वन नहीं लगाएंगे. और वैसे भी प्रोपेनोइक एसिड में पॉसिबिलिटी नहीं है. ब्यूटेनोइक एसिड में 2 पॉसिबिलिटी है. ठीक है. पर एसिड्स आर ऑलवेज एट द एंड. एसिड्स एंड एल्डिहाइड दे विल नेवर कम इन बिटवीन. लाइक OH वगैरह कैसे बीच में आ सकते हैं, वैसा नहीं होता है. और प्रायोरिटी में भी एसिड जब हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप करेंगे ना, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो एसिड हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी and their numbering will be always 1, and therefore we never put 1 for acids. Okay चलो फोर्थ वाले का नाम बताओ. हाँ करेक्ट रोनित. या फरहान करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, मोहम्मद करेक्ट. ओके ब्यूटेनोइक एसिड. ऐसे ही फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? या आस्था करेक्ट. हाँ प्रियांशी करेक्ट, रोनित करेक्ट. पेंटेनोइक एसिड. ठीक है ना? हाँ चलो अभी सिक्स्थ वाला बताओ. सिक्स्थ वाला ब्रांच है तो कैसे लिखोगे? नाउ वी हैव टू गिव नंबरिंग बट नॉट टू द मतलब एसिड. हाँ एसिड को 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है. प्रियांशी वेरी गुड. या रोनित वेरी गुड. हाँ फरहान करेक्ट. 2 methyl propanoic acid. Okay acids are always 1, so we don't put 1 oic acid. अभी लास्ट वन हेक्सेनोइक एसिड. ठीक है चलो कॉपी करो. या वेरी गुड. Can copy down IPC, then we'll do aldehydes. Okay done. I'll go to the next slide. Okay see now next one we are doing is aldehydes. अभी RC डबल बॉन्ड O OH एसिड था. एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो अल्डिहाइड हो जाएगा. यू रिमूव 1 ऑक्सीजन एंड जस्ट राइट C डबल बॉन्ड OH, or we can write RCHO as aldehydic group. C double bond OH ऐसे लिखना है या तो CHO लिखना है. This is called aldehydic group. Okay and molecular formula is CnH2NO. अभी देखो
कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर डिराइव फ्रॉम एसिड। अभी फिर से, एक कार्बन वाले एसिड को हम क्या बुलाते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो आईसी एसिड हटा के अल्डिहाइड लगाना है। कॉमन नेम में यू हैव टू रिमूव आईसी एसिड एंड पुट अल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा फॉर्म अल्डिहाइड। ठीक है, अब ये सेकेंड वाले का नाम तुम लोग बताओ, व्हाट विल बी द कॉमन नेम फॉर द सेकेंड वन? या फरहान, वेरी गुड। या प्रियांशी करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, रोनित करेक्ट, मोहम्मद, हाँ वेरी गुड। एसिटल्डिहाइड, ओके, या आस्था करेक्ट। एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटल्डिहाइड, ओके। हाँ स्पेलिंग्स देखो थोड़ा। हाँ अभी तीसरा वाला, हाँ नहीं, प्रोपेन अल्डिहाइड नहीं हो जाएगा फरहान। व्हाट वाज द कॉमन नेम फॉर एसिड? प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड में से आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगाना है। या ओनली रोनित इज करेक्ट, श्रेयांश और फरहान वापस चेक करो। हाँ प्रियांशी करेक्ट, मोहम्मद करेक्ट, ओके। प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड था, तो प्रोपियोन अल्डिहाइड याद था। चलो नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला बताओ। हाँ आस्था, एसिड का नाम क्या था वापस से याद रखो, आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। या प्रियांशी करेक्ट, रोनित करेक्ट, रोनित स्पेलिंग करेक्ट करो। हाँ मोहम्मद प्रीफिक्स लगाओ। श्रेयांश करेक्ट, एन ब्यूटरिक एसिड था, एन ब्यूटरिक एसिड, तो एन ब्यूटर अल्डिहाइड, खाली आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगाना है फरहान, ब्यूटर अल्डिहाइड। हाँ ब्यूटरिक एसिड, ओके। चलो 5 कार्बन वाली एसिड का नाम। हाँ अभी बराबर है, हाँ अभी सही है ना? करेक्ट, फरहान करेक्ट, रोनित करेक्ट। हाँ रोनित खाली प्रीफिक्स लगाना है आगे। हाँ ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। इट इज एन वेलरल्डिहाइड, ओके। अब ये ब्रांच था, पर देखो अभी ब्रांच है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे नहीं है, तो हम आइसो नहीं लिख सकते, ओके। इट इज नॉट ऑन दी सेकेंड लास्ट कार्बन, तो वी हैव टू राइट ओनली अल्फा बीटा गामा, दैट वे। अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता, पहले वो बताओ। चलो अगर ये COH एसिड होता तो इसका नाम कैसे लिखते? अगर ये पहले एसिड का नाम बताना। हाँ अब ब्यूटेनोइक नहीं आएगा रोनित। हाँ वेरी गुड फरहान, अल्फा मिथाइल ब्यूटरिक एसिड, वेरी गुड, अल्फा मिथाइल ब्यूटरिक एसिड, प्रियांशी करेक्ट। अभी देखो, हाँ ब्यूटेनोइक तो IUPAC हो जाता है रोनित, ओके। ब्यूटरिक एसिड कॉमन था, है ना? तो अभी ये अल्फा मिथाइल ब्यूटरिक एसिड है, अभी इसमें से आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगा दो। या तो अल्फा मिथाइल ब्यूटर अल्डिहाइड, ठीक है ना? इसको आइसो नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रांच सेकेंड लास्ट पे नहीं है। अगर ब्रांच सेकेंड लास्ट पे होती तो हम इसको आइसो वेलरल्डिहाइड बोल सकते थे, या तो बीटा मिथाइल वेलरल्डिहाइड। इज इट क्लियर? हाँ बीटा मिथाइल ब्यूटरल्डिहाइड हो जाता, ठीक है। चलो लास्ट वन। हाँ वेरी गुड, आस्था करेक्ट, फरहान IUPAC है वो। हेक्सेन नहीं लिख सकते। क्या है एसिड का नाम, क्या था फरहान? केप्रियोइक एसिड था। हाँ तो केपरल्डिहाइड, है ना? केप्रोअल्डिहाइड, केप्रोइक एसिड, केप्रोइक एसिड था, आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड, ओके।
कैप्रोअल्डिहाइड। अभी आईयूपीसी नेम में अल्केन का ई निकाल के आल लगाना है, जैसे अल्कोहल में ओ एल लगाते थे, मिथेनॉल इथेनॉल। यहाँ पे आईयूपीसी नेम में मीथेनाल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अभी ब्यूटेन वन आल नहीं आएगा, सिर्फ ब्यूटेनॉल लिखना है, क्योंकि ये अल्डिहाइड भी हमेशा एंड पे रहेंगे, टर्मिनल, है ना। अभी ये पेंटेनॉल, खाली सिक्स्थ वाले का नाम तुम लोग बताओ। सिक्स्थ वन फरहान, वो तो लास्ट वाला है, सेवेंथ वन। सिक्स्थ वाले का बताओ। हाँ रोनित करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, हाँ फरहान करेक्ट, मोहम्मद, हाँ वेरी गुड। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, लंबी चेन 4 कार्बन की है और मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है। हाँ लास्ट वाला हेक्सेनॉल है। चलो आईपीसी कॉपी करो, या वेरी गुड। फिर हम लोग एक एस्टर्स भी कर लेते हैं। ओके चेंज करूँ स्लाइड। ओके हाँ फरहान वेटिंग। ओके ठीक है, देखो अभी एस्टर्स करते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अभी एस्टर्स में ना जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर सी ओ ओ आर डैश। एसिड का एच निकाल के और एक अल्काइल ग्रुप लगा देना है ना। या तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO2। अभी देखो ये फॉर्मिक एसिड है, हाँ, और ये मिथाइल है, तो ऑक्सीजन के बाजू में जो अल्काइल ग्रुप है ना वो पहले लिखना है, मिथाइल। और ये फॉर्मिक एसिड है ना, तो आईसी एसिड निकाल के 8 लगाना है, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, अभी ये सेकेंड वाला तुम लोग ट्राई करो। देखो फिर से ये फॉर्मिक एसिड है और ये ऑक्सीजन के बाजू में कौन सा अल्काइल ग्रुप है, उसके हिसाब से नाम लिखना है। हाँ श्रेयांश करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, रोनित करेक्ट, हाँ आस्था करेक्ट, हाँ मोहम्मद करेक्ट, फरहान समझा। ये इथाइल है, हाँ इथाइल है और ये फॉर्मिक एसिड है, तो इथाइल फॉर्मेट। ओके चलो अभी ये नेक्स्ट वाला बताओ। पहले ये अल्काइल ग्रुप पहले लिखना है और फिर ये एसिड के आगे आईसी एसिड निकाल के 8। हाँ फरहान वेरी गुड, प्रियांशी करेक्ट, हाँ श्रेयांश करेक्ट। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। ठीक है, अभी देखो ये वाला, ये अल्काइल ग्रुप पहले लिखना है और ये 3 कार्बन वाली एसिड के आगे
आईसी एसिड निकाल के 8। हाँ फरहान करेक्ट। हाँ रोनित करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, प्रियांशी इनकरेक्ट। एसिटेट नहीं है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। मोहम्मद करेक्ट, प्रोपियोनेट है ना? हाँ प्रोपियोनेट आस्था, या करेक्ट, वेरी गुड। ओके चलो फिफ्थ वाले का नाम बताओ। पहले अल्काइल ग्रुप लिखो और फिर ये एसिड के आगे आईसी एसिड निकाल के 8। हाँ फरहान करेक्ट। हाँ रोनित अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट। फरहान और श्रेयांश में थोड़ी मिस्टेक है, बाकी रोनित का परफेक्ट है। क्या मिस्टेक है बताओ। हाँ वेरी गुड श्रेयांश, बराबर बोला। हाँ फरहान एन लगाना है, वेरी गुड। ये एन ब्यूटरिक एसिड है, मैंने बोला ना ब्यूटरिक एसिड में एन लगाना जरूरी हो जाता है ना? तो ये हो जाएगा मिथाइल एन ब्यूटीरेट। चलो ये वाला सिक्स्थ वाला, कितने कार्बन की एसिड है? 1 2 3 4 5 कार्बन वाली एसिड थी, उसको हमने चेंज किया है। हाँ वेरी गुड फरहान। हाँ श्रेयांश करेक्ट, पर श्रेयांश फिर से आगे कुछ लगाया नहीं है। रोनित करेक्ट, या एन, वेरी गुड। हाँ मिथाइल एन वेलरेट। ओके चलो अब ये लास्ट वाला करो। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, तो हम इसको आइसो बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज आइसो, और या तो अल्फा बीटा गामा लगा के भी बोलो, चलेगा। नहीं फरहान, पहले ये अल्काइल ग्रुप लिखना है, यहाँ पे खाली 2 ही कार्बन है, और फिर ये एसिड के आगे आईसी एसिड निकाल के 8। हाँ पहले खाली रोनित, पहले खाली इथाइल पहले आएगा बस। ये अल्काइल ग्रुप पहले लिखना है सिर्फ, है ना? यू हैव टू राइट दिस अल्काइल ग्रुप फर्स्ट, या प्रियांशी 4 कार्बन की एसिड है। हाँ मोहम्मद करेक्ट है, श्रेयांश करेक्ट है। ओके हाँ देखो इसका नाम है इथाइल, और ये आइसोब्यूटरिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाता है इथाइल आइसोब्यूटरेट, या तो फिर इथाइल अल्फा मिथाइल प्रोपियोनेट। ओके इथाइल आइसोब्यूटरेट लिख सकते हो, या तो इथाइल अल्फा मिथाइल प्रोपियोनेट। चलो अभी खाली ये कॉपी करो, विल स्टॉप हियर। ओके खाली ये कॉपी कर लो, आईयूपीएससी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।